वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को समझा था कि हमारा बाइनरी सर्च होता क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो शॉर्टेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन टुडेज़ वीडियो हम उसके प्रोग्राम को करेंगे एंड एज यू कैन सी इन माय कमेंट इट्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि होता है ना, आपकी एक शॉर्टेड एरे होनी चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आज की प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर के लिए है। डिसेंडिंग के लिए आप खुद ट्राई करेंगे एंड एज अ फंक्शन भी खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर हम रिकर्जन के लिए अलग से करेंगे कि हम इसको रिकर्सिवली कैसे कर सकते हैं। नाउ फॉर स्टार्टिंग के अगर हमें अपना एरे मतलब सर्चिंग करनी है तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट को इंसर्ट कराना पड़ेगा या फिर खुद से डलवाना पड़ेगा, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। सो हम तो इंसर्ट करा रहे हैं एक लिस्ट को, ठीक है। इनपुट करा रहे हैं हम एक लिस्ट को, क्या हो रही है, ओके। इनपुट एंटर ए शॉर्टेड एरे, कि हमें क्या चाहिए, एक शॉर्टेड एरे चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे क्या करना था, जो हमारी मिड वैल्यू होती है, ठीक है ना, जो हमारी मिड वैल्यू जिससे हम कंपेयर करते हैं वो मेरी क्या होती है, लार्जेस्ट। तो क्या होती है वो, इंडेक्स वैल्यू। ये मेरी क्या है, इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, प्लस लोवेस्ट इंडेक्स वैल्यू। लार्जेस्ट प्लस लोवेस्ट इंडेक्स वैल्यू डिवाइड बाई 2, ये मेरे को क्या देता है, मिड वैल्यू देता है, ठीक है। मीन्स लाइक मेरे पास क्या है 2 5 7 8 ये है, तो इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 1 2 3, राइट। तो मेरा मिड वैल्यू क्या निकलेगा 0 + 3 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। लार्जेस्ट लोवेस्ट प्लस लार्जेस्ट या लार्जेस्ट प्लस लोवेस्ट, जो आप लिखना चाहो, ठीक है। तो उस तरीके से नाउ अब ये चीज़ है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे लेंथ देखना पड़ेगा, मेरा लेंथ क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक एल आइडेंटिफायर में लेंथ फंक्शन का यूज़ करके एन की क्या कर ली, लेंथ को प्रिंट करा लिया, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, एक सर्चिंग एलिमेंट इंसर्ट कराना है एक्स से, जिसको मैं सर्च करना चाहती हूँ, ठीक है। इनपुट इनपुट एंटर द वैल्यू टू बी सर्च्ड। मीन्स जो आपको वैल्यू सर्च करानी है उसकी वैल्यू को इंसर्ट कराओ कि आपको क्या इंसर्ट करवाना है, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरी मिड वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। मतलब कि मेरे को मेरी मिड वैल्यू का क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मेरी मिड वैल्यू क्या है क्या नहीं है, और वो हर बार चेंज होती रहेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लूपिंग करनी पड़ेगी, राइट। मुझे क्या करना पड़ता है, अपना लूप बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, वैल्यू करा दूँगी से बिग में। तो मैंने क्या करा ली, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू वो क्या होगी मेरी L-1, राइट। से मेरा साइज़ क्या है 5 है, तो मेरी लार्जेस्ट जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, वो तो 4 होगी ना, 0 to 4, तभी तो 5 लेंथ बनी, तो वो क्या होगी N-1। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगी L-1, ठीक है। मेरी बिग में क्या जाएगा, L-1 चला जाएगा, एंड स्मॉल में क्या चला जाएगा, मेरा स्मॉल तो मेरा 0 ही रहेगा हमेशा, राइट, 0 से, इस तरीके से। तो बिग और स्मॉल इस तरीके से। अब मैं क्या यूज़ करूँगी, लूप। कंडीशन चाहिए ना मुझे, जब तक मेरे कंडीशन नहीं रहता उस तरीके से। तो उसके लिए मैंने क्या करा, वाइल माय बिग, जो मेरा बड़ा है, जो मेरी बिग वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाती किसके, स्मॉल के, ठीक है। मीन्स जो मेरे बिग वैल्यू है, जो भी मेरी बिग वैल्यू है वो मेरी स्मॉल, देखो जो अगर बिग है तो वो स्मॉल से तो छोटी हो नहीं सकती, ठीक है, और या तो उसके इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। वो या तो क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो वो क्या होनी चाहिए, जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। जो मेरी बिग वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्मॉल से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मैं क्या कर दूँगी, ये कॉलन लगाऊंगी, देन मेरी मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होने वाली है, अब मेरी बिग प्लस स्मॉल डिवाइड बाई 2, ओके। तो मेरी ये क्या बन चुकी है, मिड वैल्यू बन चुकी है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, अपना मिड फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे कंपैरिजन करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कंपैरिजन कैसे होगा, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, 3 कंपैरिजन होने वाले हैं, राइट। सो आई विल राइट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इफ़, ठीक है, इफ़
मीन्स अगर आपकी जो भी लिस्ट है, ठीक है, मेरी सारी लिस्ट किस में स्टोर है, एन में स्टोर है। इफ़ एन मिड, इफ़ योर एन मिड, ठीक है, जो एन की वैल्यू, एन लिस्ट के अंदर जो भी मिड पे वैल्यू है, ओके, वो आपके इक्वल टू है आपके सर्चिंग एलिमेंट के, ठीक है, जो भी आपको एलिमेंट सर्च करना है, से एक्स, आपको एक्स सर्च करना है, अगर वो आपस में इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे सर्च इज सक्सेसफुल, ठीक है, क्या लिख देंगे, प्रिंट, सिंपल लिख देते हैं सर्च इज सक्सेसफुल, ओके, और या क्या कहते हैं, डन लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं स्मॉल सा, डन लिख दिया, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मेरा हो चुका है, ठीक है, लेकिन अगर सपोज ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, देन इफ आ जाएगा एन मिड क्या है, अगर आपका जो मिड है वो है लेस देन है किससे, आपके एक्स से, अगर वो आपका क्या है, एक्स से छोटा है, तो उस चीज़ में क्या होना चाहिए, उस चीज़ में जो आपकी क्या होगी, स्मॉल वैल्यू है, ठीक है ना, वो स्मॉल वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि मेरा जो कर्सर है लाइक ये है, ये मेरा मिड है और ये है, ठीक है, अगर मेरा मिड क्या है, छोटा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इस साइड होगा, मतलब मेरा सर्चिंग एलिमेंट इस साइड है, तो ये जो मेरी स्मॉल वैल्यू थी वो तो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो चुकी है ना, और जो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा बिग तो मेरा क्या हो जाएगा, बिग मेरा हो जाएगा मिड -1, और जो मेरा स्मॉल है वो क्या हो जाएगा, मिड +1, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो देखो अगर मेरा इस साइड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, अगर मेरा मिड है, अगर वो ये मेरा क्या है, छोटा है, इस साइड जा रहा है, तो मेरे लार्जेस्ट वैल्यू तो क्या रह रही है, सेम रह रही है, मीन्स जो मेरी बिग वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन जो मेरी स्मॉल वैल्यू है मीन्स वो तो क्या हो रही है बढ़ गई ना, इंक्रीज़ हो गई, तो उसको मैं क्या कर दूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है, लाइक इस तरीके से। मैं एक बार और समझा रही हूँ, से ये एरिया था, यहाँ पे मेरी मिड वैल्यू है, मैं इसको एक्स से डिनोट करी, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू है, अगर मेरा ये एक्स छोटा है सर्चिंग एलिमेंट से, मतलब मेरा वो क्या है, इस साइड होगा, अब मेरा लार्जेस्ट तो सेम रहेगा ना इधर के लिए, और इधर के लिए लोवेस्ट इंडेक्स वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, अब अगर इधर है तो मेरी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो तो मिड से एक ज़्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिड +1, ठीक है, अगर वो इस साइड होती तो मेरा स्मॉल, वो जो मेरा बिग था वो क्या हो जाता, मिड -1 हो जाता, तो अभी वो छोटा है तो मेरा जो क्या होगा, स्मॉल होगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा मिड +1। नाउ अब जब हम बिग के लिए करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, नाउ वी विल राइट इफ एन मिड, अब मैंने लेस देन के लिए क्या था, तो दिस टाइम विल बी ग्रेटर के लिए होगा, एक्स तो क्या होगा, वो हमारी लेफ्ट साइड होगा, इसीलिए उस टाइम पे मेरा क्या होगा, बिग होगा, जो वो मिड -1 हो जाएगा। ये इंडेक्स वैल्यू के लिए है, जो स्मॉल, बिग है और मिड है, ये मेरी सारी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, रफली नोटबुक में कोई वैल्यू लेके इसको ट्राई कीजिएगा, ओके, ये चीज़ आपको करनी है, ओके। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, वाइल लूपिंग ख़त्म हो गई है, ये सर्चिंग आपने कर ली, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इक्वल मिल रहा है तो मिड +1, ये दोबारा चलेगा ना, देखो यहाँ पे अगर इक्वल टू आ गया, अगर दिस साइड इक्वल आ गया तो सर्च तो हो गया, लेकिन अगर मेरा इधर आ रहा है, मुझे वो तब तक करना है ना, जब तक मेरा वो मिल नहीं जाता, तब तक मेरी सर्च सक्सेसफुल नहीं हो जाती, ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी तक प्रिंट नहीं कराया सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, और अगर हमें क्या करना पड़ रहा है, अब हम क्या करेंगे, एंड में हम एक कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, ये तो मिड -1 था, ओके, अब एंड में क्या, मेरा लूप ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को ये दिखाना है कि जो मेरी इंडेक्स वैल्यू है, अगर सपोज़ मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि एक वैल्यू है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मुझे ये बताना है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, उस केस में, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया, ये कंप्लीट लॉजिक है, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि मेरी अभी यहाँ पे नेक्स्ट 2 और 3 लाइंस जो भी आने वाली हैं, ठीक है, कोड की, वो क्या होंगी, यहाँ पे कौन सी कोडिंग लाइंस आएंगी, वो आप कमेंट करेंगे और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, ओके। और आपको सेम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी प्रोग्राम करके मुझको सेंड करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।